वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो बता दें दोस्तों कि आज देश में मनाई जा रही है दीपावली। कार्तिक मास के अमावस्या को मनाए जाने वाला त्योहार दीपावली जो आज 24 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिए का प्रकाश हर पल आपके जीवन को एक नई रोशनी दे। रोशनी का यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारी ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है। टीम इंडिया ने मेलबर्न में दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। पाकिस्तान को चटाई धूल। कोहली ने आखिरी ओवर में भारत को जिताया। मित्रों, T20 विश्व कप 2022 के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया और मेलबर्न में टीम इंडिया ने देश को दिवाली का तोहफा दिया है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 160 रन का टारगेट दिया था और जवाब में भारत ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर दिया। विराट कोहली की कमाल की पारी के दम पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। भारत देश जो है दोस्तों पाकिस्तान के सामने शानदार ऐतिहासिक जीत के तख्त पर उतरा है। चलिए अगली खबर है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मंदिर के निर्माण कार्य का भी करेंगे निरीक्षण। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दीपोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, जहां दिवाली मनाने के लिए करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे और ये जो शक्ति है वो बहुत ही अलौकिक और अद्भुत नजर आ रही है। लेजर शो के बाद जबरदस्त अयोध्या में आतिशबाजी देखी गई है। करीब 18 लाख दीपक जलाकर रामनगरी अयोध्या ने बदल दिया इतिहास। गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिया गया है एक साथ इतने ज्यादा दीपक जलाने का। चलिए अगली खबर है। चक्रवात में बदल सकता है शतरंज। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बंगाल में भारी बारिश के आसार। मित्रों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र कल रविवार शाम तक चक्रवात में तब्दील हो गया, जिससे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के साथ ही दोस्तों उड़ीसा में भी ये जो तूफान है वो काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। और वहीं अगली खबर है। इंस्टाग्राम ने कर दिया बंदोबस्त। अब नहीं दिखाई देगा अपशब्द और ट्रोल वाला कंटेंट। दोस्तों फोटोज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एक नया ऐलान करते हुए कहा कि कंपनी अब अपशब्द और ट्रोल वाले कंटेंट की तरफ सख्त होगी। इस तरह के कंटेंट के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा और कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा और ऑनलाइन दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे निपटने के लिए दुगुना सख्ती के साथ काम होगा। तो इंस्टाग्राम ने कुछ नया अपडेट किया है दोस्तों। अब आप कोई भी अपशब्द वगैरह किसी को गाली वगैरह जो इंस्टाग्राम पर नहीं दे पाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटों में मिले 1994 नए मरीज। तो भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1994 नए मरीज आए हैं और दोस्तों केवल मात्र 4 लोगों की ही मौत होने की खबर आ रही है। हालांकि 24,043 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो कि एक्टिव है, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर है। दिवाली से पहले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा दिया डीए। तो दोस्तों दिवाली से पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान सहित कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। इन राज्यों ने 7वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह पा रहे कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जो महंगाई भत्ते है ना उसमें बढ़ाने की घोषणा करी है और कई राज्यों में दोस्तों लगभग जो है वो 4% के आसपास डीए बढ़ चुका है। और साथ ही अगली खबर है। उत्तराखंड में अब 20 साल से ऊपर के पुत्र और पौत्र वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। दोस्तों अभी तक वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए 60 साल का होना जरूरी था, लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जिनके भी पुत्र या पौत्र की उम्र 20 साल से ज्यादा होगी उन्हें भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इसके हकदार होंगे और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। अप्रैल से तिमाही पेंशन 1500 रुपए के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएगी और दोस्तों अब 60 साल की लिमिटेशन नहीं है। जिनके भी पुत्र की उम्र 20 साल हो जाएगी ना वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार होंगे। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। पटाखा फोड़ने से पहले जरूर जान लीजिएगा सरकार का नियम, वरना जाना पड़ सकता है जेल। तो दोस्तों दिवाली पर जमकर आतिशबाजी होती है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने प्रदूषण के मद्देनजर आतिशबाजी यानी कि पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है, जिससे कि देश की राजधानी दिल्ली में सख्ती के साथ रोक लगी है। तो वहीं कई अन्य राज्यों में ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन मिली है। अन्य तरह के जो ज्यादा आवाज करने वाले या ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले जो पटाखे है वो नहीं चला पाएंगे। और वहीं अगली खबर है। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी बीच बीजेपी के जो नेता है बालकृष्ण पटेल वो कल रविवार 23 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें मेहनत से काम करने के बावजूद भी नजरअंदाज किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लिए तगड़ा
झटका हो सकता है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और वहीं अगली खबर है, अंतरिक्ष में भारत ने रच दिया इतिहास, एक साथ भेजे 36 उपग्रह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 जो है ना, वो रविवार की रात को 12:07 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसरो ने बताया कि ब्रिटेन स्थित ग्राहक के सभी 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को निर्धारित निचली कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। और दोस्तों, भारत ने एक महत्वपूर्ण इतिहास रचा है। करीब 644 टन वजन का जो ये रॉकेट है ना, वो सफलता पूर्वक भारत सरकार के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और वहीं अगली खबर है, कांग्रेस का वादा, गुजरात में हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 लाख संविदा कर्मियों को मिलेगी नियमित सरकारी नौकरी। दोस्तों, कांग्रेस के नेता हिम्मत सिंह पटेल का कहना है कि अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है ना, तो करीब 5 लाख संविदा और 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो इस तरह का एक बड़ा चुनावी वादा किया है। अच्छा, बड़ी खबर है, 3 राज्यों को पार करके अब तेलंगाना पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। अब इस कारण 3 दिनों के लिए रोकी गई यात्रा। तो दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को पार करते हुए अब तेलंगाना पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की ये यात्रा तेलंगाना आज पहुंची है, जहां पर इसका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि अभी 3 दिन के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है वो रोक दी गई है। चलिए, बड़ी खबर है, दिवाली पर गहलोत सरकार ने दिया बेटियों को बड़ा गिफ्ट, 12वीं तक पढ़ सकेगी फ्री, वापस मिलेगी फीस। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली पर बेटियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। गहलोत सरकार अब RTI के तहत स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों का 12वीं तक का जो पूरा खर्च है वो गवर्नमेंट उठाएगी, यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक बालिका शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है गहलोत गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर है, CM शिवराज की बड़ी घोषणा, बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे 5-5 हजार रूपए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से 12वीं के बाद बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रूपए बतौर छात्रवृत्ति दिए जाएंगे, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि दोस्तों बच्चे खूब मेहनत कर सके, अच्छे से पढ़ाई करके अपना भविष्य संवार सके। और वहीं बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगी सेल्फ सेंटर की सुविधा। तो मित्रों, अगले साल से उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षा के लिए नया एग्जाम सेंटर प्लान लागू कर सकते हैं, जहां पर सेल्फ सेंटर नहीं मिलने पर 5 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं बाकी बची महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा रावण वध कब किया गया? ऑप्शन ए रामनवमी यानी कि दशहरे के दिन, ऑप्शन बी दिवाली के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। अच्छा, बड़ी खबर है कर्नाटक से कि लाउड स्पीकर पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 10,800 मस्जिद और 3,000 मंदिर को मिली अनुमति। तो कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने राज्य की 10,889 मस्जिद को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, और पुलिस विभाग ने राज्य सरकार के निर्देश पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करके लाइसेंस जारी किए हैं। और मस्जिद के साथ ही 3,000 हिंदू मंदिर और उसके अलावा 1400 चर्च को भी परमिशन दी गई है। और वहीं बड़ी खबर है, हो जाएगा सावधान, अब सोवा वायरस ने मचाया कहर, SBI ने यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, नहीं करें यह गलती। तो मित्रों, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही स्कैम करने का तरीका भी बदल गया है। अब स्कैमर नए नए वायरस के जरिए लोगों को स्कैम का शिकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सोवा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपका बैंक खाता खाली कर सकती है। और वहीं अगली खबर है, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस हुआ रद्द, अब विदेश से नहीं ले पाएंगे फंड, लगे कुछ गंभीर आरोप। दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन पर साल 2020 में विदेशी फंडिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई और रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन का जो लाइसेंस है वो रद्द करने का फैसला किया है। और वहीं बड़ी खबर है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन रेलवे स्टेशन पर 10 के बजाय 50 रुपए का हो गया है प्लेटफॉर्म टिकट। तो एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनल, वापी, वलसाड, उधना और सूरत स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पहले 10 रुपए का था। तो दिवाली के मद्देनजर सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक 50 रुपए कर दिया है। चलिए बड़ी खबर है कि राजस्थान में दिवाली पर पुलिस ने शुरू किया अनोखा कैंपेन, फिल्मी अंदाज में जारी की सुरक्षा गाइडलाइंस। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर एक अनोखा कैंपेन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत फिल्मी तरीके से दोस्तों सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था निमंत्रण, यहाँ से G20 समिट के लिए बाली जाएंगे। तो दोस्तों 27 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान जो PM बने हैं सऊदी अरब के, और इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी
से मुलाकात करेंगे। नवंबर के महीने में भारत आने की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर है, कुनो नेशनल पार्क में मिले 42 सिक्के। पालपुर रियासत के वंशज बोले वन विभाग संख्या छुपा रहा। तो मित्रों, चीतों के आने से चर्चा में आए कुनो नेशनल पार्क में खुदाई के दौरान 42 प्राचीन सिक्के मिले हैं। और इसकी खबर मिलते ही पालपुर रियासत के वंशज कुनो पहुंचे और उनका आरोप है कि वन विभाग ने कुछ सिक्के ही बताए हैं, जबकि सिक्के नहीं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कलश मिले हैं। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, अगली खबर है, 18 साल के युवाओं के लिए नेवी में सुनहरा मौका। 12वीं पास है तो एसबीआई भी दे रहा है शानदार जॉब। तो दोस्तों, अलग अलग पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकली है। अगर आप 10वीं 12वीं में 60% अंक लाए हैं तो इंडियन नेवी में तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 18 साल के हैं तो। और वहीं अगर आपकी उम्र 21 साल की है तो एसबीआई में भी कुछ वैकेंसीज निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर है कि दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर हुई जमकर खरीदारी, लोगों ने दिखाया अपना रुझान। तो दोस्तों, 2 साल से कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसके बाद दिवाली कुछ खास नहीं रही। दोस्तों, इस बार धनतेरस पर जबरदस्त खरीदारी का क्रेज देखने को मिला, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर धनतेरस खरीदारी में अपनी रुचि दिखाई। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।